अब देखो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसमें हमें दे रखा है कि फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने का मतलब है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बेटा x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सभी बच्चे ध्यान दो, ये शायद हमारे पास एग्जाम्पल में आ चुका, समझ लो इसको। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के हमें रूट फाइंड आउट करने हैं, मेथड यूज करना है फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसमें a मल्टीप्लाई c फाइंड करते हैं और a मल्टीप्लाई c हमारे पास आता है माइनस का 12। इतना सभी बच्चों को आ गया समझ में। अब जो हमारे पास b है और b की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो b की वैल्यू 1 है, तो हमें b की वैल्यू को ब्रेक करके ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है या एज्यूम करनी है जिनको सम करने पे 1 आएगा और मल्टीप्लाई पे क्या आना चाहिए, माइनस का 12। तो देखो कोई भी दो नंबर आप एज्यूम करो जिनको ऐड करने पे 1 आए, मल्टीप्लाई पे माइनस का 12 आए। माइनस का जो आंसर आता है मल्टीप्लाई पे वो हमेशा तभी आता है जब उन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, या हम ये कहें कि दोनों नंबर अपोजिट साइन के हों। दोनों नंबर अगर अपोजिट साइन के हैं तो ही वो माइनस का रिजल्ट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो देखो बेटा, हम यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि 4 and 3, ये दो नंबर हमने मान लिए 4 and 3। 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12 आएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का चाहिए, तो हमें दोनों में से कोई एक नंबर माइनस का करना पड़ेगा। दोनों को ऐड करने पे कितना मिलना चाहिए, +1 मिलेगा, तो हम 3 के आगे क्या लगा देते हैं, माइनस। इसका मतलब 4 और -3 दोनों नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो आपको प्लस का 1 मिलेगा, और अगर 4 और -3 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा माइनस का 12। तो देखो ध्यान से, अब हम इसको वापस लिखते हैं। तो ये आ गया आपका 2x स्क्वायर प्लस का जो x है वो आएगा आपके पास 4x माइनस 3x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ये ध्यान रखो कि ये इतना बड़ा पार्ट जो यहां से लिखा है 4x माइनस 3, ये इसको चेंज करने पे आया है क्योंकि उसी को तो कन्वर्ट किया है हमने। तो देखो आगे, अब हम क्या करते हैं, इसमें स्टार्टिंग के दोनों पार्ट में कॉमन आएगा आपका 2x को हमने बाहर ले लिया। 2x को अगर हम बाहर लेते हैं तो यहां बच गया आपका x प्लस यहां से x आपने बाहर ले लिया, 4 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपके पास 2। अब जो बचे हुए पार्ट हैं उन बचे हुए पार्ट में से कॉमन ले लेंगे -3, ये बच गया x प्लस 2। किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। यहाँ तक अगर आप लोगों को डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें ये वाला जो पार्ट है, इन दोनों पार्ट में कॉमन आएगा आपके पास में x प्लस 2। इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन आ गया। फर्स्ट वाले पार्ट में बच गया आपके पास 2x, सेकेंड पार्ट में बचा हुआ है -3 इक्वल टू आएगा 0। अब जो आपके पास बचा हुआ है यहां से x प्लस 2 दो फैक्टर आ गया, जो भी आपके पास लास्ट फैक्टर आएगा 4 and 3 6x2 है, 6x स्क्वायर x स्क्वायर। अब बेटा कहाँ पे x स्क्वायर है, कहाँ प्रॉब्लम है, दक्ष वगैरह, दक्ष यादव
देखो इसमें x प्लस 2 है, 2x माइनस 3 है। अब फर्स्ट वाले फैक्टर को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो ये आएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू माइनस 2। एक फैक्टर आपका ये आ गया। सेकंड फैक्टर फाइंड करेंगे तो सेकंड फैक्टर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू आ गया 3 एंड x इज इक्वल्स टू आ गया 3/2। तो ये आए आपके पास दो रूट आ गए। इसके रूट आए हैं जो क्वाड्रेटिक आपको दी हुई थी। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो चाहो तो फटाफट इसको नोट कर लो। नोट करते ही थम्स अप फटाफट करना सारे बच्चे, ताकि हम आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट ये है आपके पास √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। देखो हमें क्या करना है, वही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें फाइंड करने हैं, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बेसिक प्रोसेस वही से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें a मल्टीप्लाई c फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय c फाइंड करेंगे। तो जब हम इसमें a मल्टीप्लाई c फाइंड करते हैं तो ये आएगा आपके पास a मल्टीप्लाई c इज इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाई 5√2। तो जब √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी एक सेकंड, देखो जब √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 5 एज इट इज, और √2 और √2 दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, 2 बनाएंगे। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था √x मल्टीप्लाई √x इज इक्वल्स टू x। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो अब यहां से आपके पास में 5 मल्टीप्लाई √2 और √2 मिलके बन गया 2। तो ये आ गया आपका 10। a और c, जब हमने a और c को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, जब a और c को मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। अब हमारे पास b क्या है, b है 7 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है जिनको ऐड करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई पे क्या मिले, हमें 10 मिले। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। जो 7 है इसके फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर तो आप 2 और 5 आसान से हो जाएंगे। एक 2 लिख लिया और एक 5 लिख लिया, क्योंकि 2 और 5 को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है इसमें 7, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है प्लस का 10। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको दोबारा लिखते हैं। तो ये आ गया √2x², फिर प्लस 7x। 7 को तो आपने ब्रेक किया ही है 2 और 5 में, तो इसको एक बार लिखेंगे 2x और एक बार लिखेंगे 5x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब देखो कॉमन लेना है हमें। जब एक पार्ट रूट का हो, एक बिना रूट का हो, कॉमन नहीं आ रहा हो, तो आप बिना रूट वाले पार्ट को भी रूट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कॉमन लेने में आसानी रहेगी। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है √2x² प्लस 2x। अब अकेला जो 2 है इसको हम रूट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर हमें 2 को रूट के फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई बाय √2। इसको लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये आएगा आपके पास √2 मल्टीप्लाई बाय √2 x। ऐसे कैसे, अब देखो क्या नेक्स्ट पार्ट में भी हमें 5 को बदलने की जरूरत है, क्या हमें 5 को भी बदलने की जरूरत है, नहीं है। क्यों, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, रूट वाले से कोई मतलब ही नहीं, कॉमन नहीं आ रहा हो तो वो तो ऐसे कैसे रह जाएगा। तो हम इसमें क्या करें, हमें
एज इट इज लिखना बचे पार्ट को 5x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। इतना आगे से बच्चों को समझ में। अब हम इसमें कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो रूट 2 आ गया आपका, इन दोनों में कॉमन लेना है, रूट 2 मिल गया, एक मिल गया x, तो यहां से आपके पास बच गया x प्लस और एक यहां से रूट 2। इतना सही बच्चों को आ गया। आगे वाले पार्ट में कॉमन क्या आएगा आपके पास 5, तो आगे वाले पार्ट में अगर 5 कॉमन आता है इसमें हम लिख देंगे x प्लस रूट 2 आपका बच जाएगा। इतना शायद सभी बच्चों को आ गया। अब देखो इस पूरे पार्ट में इसमें और इसमें जो कॉमन मिलेगा हमें वो है x प्लस रूट 2। अब फर्स्ट वाले पार्ट में बच गया आपका रूट 2x, सेकंड वाले पार्ट में बच गया 5 इक्वल्स टू 0। अब जो आपके पास बचा है x प्लस रूट 2 एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर है रूट 2x प्लस 5 सेकंड फैक्टर है। हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं और रूट्स कैसे फाइंड करते हैं हम, फर्स्ट फैक्टर के इक्वल टू 0 एंड सेकंड फैक्टर के इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट फैक्टर के इक्वल टू 0 करेंगे, x प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 2। नाउ सेकंड फैक्टर इज रूट 2x प्लस 5, then root 2x plus 5 is equals to 0 and root 2x equals to minus 5 and x is equals to minus 5 by root 2. So इसके दोनों रूट क्या आएंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये इसके दोनों रूट हमने फाइंड कर लिए। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मैसेज करके इन्फॉर्म करें, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको प्रॉब्लम है, जो बच्चे ने हैंडल्स किया है वो बच्चा मैसेज दे दे, अपनी प्रॉब्लम बताएं, नहीं हम आगे बढ़ जाए। ठीक है बेटा, हम सब तुरंत आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फोर्थ पार्ट, एक्सरसाइज चल रही है आपकी 4.2, क्वेश्चन नंबर चल रहा है फर्स्ट, और फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है आपका, ये है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। देखो क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट आपके पास 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। हमें इसको फैक्टराइज करके इसके रूट्स फाइंड करने हैं, हमें इसको फैक्टराइज करके इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, अब इसमें मेन चीज क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में कि जो c वाला पार्ट है वो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है मतलब 1/8 लिखा हुआ है। 1/8 को हम हटाएं तो कैसे हटाएं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कोई भी नंबर लो, जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर है, आपको पता है डिनोमिनेटर में जो नंबर है आप उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, उससे आपको क्या फायदा मिलेगा, पूरी इक्वेशन से डिनोमिनेटर खत्म ही हो जाएगा, आपके पास केवल और केवल न्यूमरेटर बचेंगे जो पहले वाले क्वेश्चंस में होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी न्यूमरेटर में ही क्वेश्चन करना आपको। अगर हम पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई x प्लस 8 मल्टीप्लाई 1/8 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई 8। ये क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को चेंज करने का मेथड मान लो या फिर आप ये मान लो कि हमें नीचे वाला पार्ट हटाना है, आप एलसीएम लेके करोगे तो भी ऐसा ही आएगा। ठीक है बेटा, देखो यहाँ से आ गया आपके पास 16x स्क्वायर माइनस 8x
यहाँ से 8 से 8 कैंसिल होगा तो बच गया आपके पास 1। इधर 0 मल्टीप्लाई 8 इट मीन्स 0। अब देखो बेटा बिल्कुल आसान बन गया क्वेश्चन। अब इसमें a और c, अब जो इसमें आपको a और c दिख रहा है, ये a और c क्या है? a मल्टीप्लाई c क्या आएगा इसमें? 16 मल्टीप्लाई 1। तो क्या आ गया आपका 16 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 16। अब जो इसमें b है आपके पास, वो b क्या है? b की वैल्यू है आपके पास में -8। -8 को हमें ऐसे ब्रेक करना है, तो -8 को आपको ब्रेक करना है दो पार्ट में, जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो आपको 16 मिले और ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा? -8 मिलेगा। तो -8 को जब आप ब्रेक करेंगे तो हम इसको -4 और -4 लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप -4 और -4 को ऐड करते हो तो इसका मतलब ऐड करने में -8 आएगा, और जब -4 और -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। ऑब्वियस सी बात है। अब जो हमारी इक्वेशन थी वो ये वाली थी। अब जो इक्वेशन आपके पास थी इसी को लिखना है हमें। अब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या आएगा? देखो इस इक्वेशन को लिखेंगे तो आएगा आपके पास 16x² माइनस 8x है, इसको हम 4x और 4x में कन्वर्ट कर लेते हैं। बच गया आपके पास +1 इक्वल्स टू 0। इतना आ गया होगा सभी बच्चों को। फर्स्ट वाले दोनों पार्ट में जो कॉमन आएगा वो पार्ट है आपके पास 4x, क्योंकि 4x इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें बच गया 4x और उधर बच गया -1। आगे वाले दोनों पार्ट में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। जब कॉमन कुछ नहीं आता तो हम उस केस में कॉमन लेते हैं 1 को। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 1 को, तो यह आ गया -1। यहाँ बच गया आपके पास में 4x और यहाँ बच गया -1। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लेना कि ये -1 कैसे बचेगा, क्योंकि आपने 1 को कॉमन लिया है। 1 कॉमन कहीं से भी आ जाएगा। अगर वहाँ पे कोई नंबर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये जो माइनस लिया है हमने कॉमन, इसका फर्क पड़ेगा इस प्लस पे, क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया। अंदर की तरफ क्या बचेगा? जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अंदर साइन प्लस का है तो वो क्या बन गया? माइनस का बन गया। तो देखो इसमें अब जो ये वाले पार्ट है, इन दोनों पार्ट में 4x - 1 कॉमन ले लिया हमने। फिर इसके बाद फर्स्ट वाले पार्ट में बच गया 4x, सेकंड वाले पार्ट में -1 इक्वल्स टू 0। तो देखो बच्चों, इसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट और सेकंड दोनों फैक्टर बिल्कुल सेम आए। हमें रूट्स फाइंड करने हैं। रूट कैसे फाइंड करेंगे हम? रूट फाइंड करने के लिए एक बार आप फर्स्ट वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 लिख दो और एक बार सेकंड वाले फैक्टर को। दोनों फैक्टर सेम है तो दोनों का रिजल्ट भी सेम आएगा। यहाँ से 4x इज इक्वल्स टू आ गया 1 आपके पास, -1 इधर था, उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो गया, और x की वैल्यू आ गई आपके पास 1/4। जो हमने यहाँ रूट फाइंड किया है सेम ही रूट यहाँ आएगा, x इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन के दोनों रूट्स आ गए। अब आप इसको फटाफट नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें जल्दी से नोट करना, ठीक है बेटा? किसी को कोई डाउट हो तो मैसेज करो, मैं सभी के मैसेज रीड कर रहा हूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। अगर आपने नोट कर लिया हो सब बच्चों ने, कर लिया है नोट शायद सब बच्चों ने, ठीक है? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है हमारे पास, और जो इसका लास्ट पार्ट है इसका 5th पार्ट आपके पास। इक्वेशन आपके पास 100x² -20x
+1 इक्वल्स टू 0। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। इसमें हमें दे रखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100x² - 20x + 1। तो जो क्वाड्रेटिक दे रखी है हमें इसमें रूट फाइंड करने हैं, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। मेथड वही यूज करना है, फैक्टराइजेशन, तो तरीका भी वही रहेगा। हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें हम a मल्टीप्लाई से फाइंड करते हैं। मैंने काफी क्वेश्चन करवा दी इस मेथड की, लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद आप सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो यहां से a आपके पास a मल्टीप्लाई से फाइंड करेंगे तो ये आ गया 100 × 1 = 100। ये a मल्टीप्लाई c आ गया। अब हमें यहां से b की वैल्यू देखनी है। b है आपके पास में -20। -20 को ब्रेक करना है, -20 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है ताकि उनको ऐड करने पे वापस -20 आए और मल्टीप्लाई पे क्या आए, 100 आए। ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं वो हम चेक करेंगे। तो जब हम देखते हैं यहाँ पे -20 को ब्रेक करके, तो जब -20 को ब्रेक करेंगे तो -20 में एक तो आपको पता है सिंपल सी 10 × 10 100 होता है, ऐड करने पे भी 20 होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, सिंबल की आएगी। तो वो सिंबल क्या यूज करेंगे हम, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई प्लस का चाहिए और समेशन किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। तो एडिशन माइनस का चाहिए, मल्टीप्लाई चाहिए आपको पॉजिटिव ये नेगेटिव। एडिशन नेगेटिव कैसे आएगा, आप देखो हम अगर दोनों को ही नेगेटिव ले लें, हम अगर दोनों को ही नेगेटिव ले लें, दोनों को नेगेटिव लेने के बाद -10 ऐड करने पे -20 आएगा, आपको पता है। और -10 और -10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 100। अब देखो बच्चों, जो आपके पास ये क्वेश्चन है इसको हम लिख सकते हैं 100x² -20x है, उसको हम लिखेंगे -10x एंड -10x। तो ये आ गया -10x, फिर आगे लिखा है +1 एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन कन्वर्ट होके इस फॉर्म में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो स्टार्टिंग के दोनों पार्ट हैं इनमें क्या कॉमन आएगा, तो स्टार्टिंग के दोनों पार्ट में 10 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या, फर्स्ट वाले पार्ट से आपके पास बचेगा 10 एंड x, इतना आ गया बच्चों। इसके बाद में हमारे पास आगे वाले दोनों पार्ट में क्या बचेगा, 10x तो आपने पूरा ही बाहर ले लिया, तो वहां केवल और केवल 1 बचेगा। जहां कुछ भी नहीं बचता है, मल्टीप्लाई में सबके क्या होता है, 1 होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाले पार्ट में कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा, तो जहां कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आता उस केस में कॉमन क्या लेंगे, हम 1 लेंगे। तो इस केस में अगर 1 कॉमन लेंगे, यहां देखो ध्यान से, यहां माइनस की है, तो यहां माइनस किया हुआ है, तो माइनस को और 1 को दोनों कॉमन ले लेते हैं। तो यहां वाले पार्ट से माइनस तो बाहर आ गया, यहां बच गया 10x। ऐसे कैसे, ये प्लस का है, अगर आपने बाहर कॉमन लिया है वो प्लस का है, ध्यान से सुनना, बाहर जब प्लस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप बाहर माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले सारे साइन चेंज होते हैं। तो यहां प्लस है, ये बन जाएगा माइनस। अब देखो आपके पास एक तो ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, इन दोनों पार्ट से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों पार्ट से आपके पास कॉमन आ गया 10x - 1। ये वाला फैक्टर कॉमन आ जाएगा, इसमें भी है और इसमें भी है। बचे हुए में फैक्टर क्या बचेगा, 10x, यहाँ -1। सेम वही टाइप हो गया लास्ट क्वेश्चन जैसा, क्योंकि इसमें भी दोनों के दोनों फैक्टर क्या है, सेम है। और अगर दोनों फैक्टर सेम हैं तो दोनों के दोनों रूट भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। आप सभी को समझ में आ रहा है, सारे बच्चे इधर ध्यान दो।
देखो इसमें अगर फर्स्ट फैक्टर के इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट वाला रूट फाइंड होगा। तो हम लिखते हैं 10x - 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 10x इज इक्वल्स टू 1, देन x इज इक्वल्स टू 1/10। ये आपके पास फर्स्ट रूट हो। सेकंड रूट फाइंड करने के लिए सेकंड फैक्टर है उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो सेकंड फैक्टर और फर्स्ट फैक्टर दोनों सेम है, उसका भी रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 1/10। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने फैक्टराइजेशन मेथड के सारे क्वेश्चन इसके कर लिए फर्स्ट पार्ट के। आप फटाफट नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 1-2 दिन का टाइम लगता है बेटा, बाकी आप इसे कोशिश करेंगे डेली अपलोड करने, डेली आपका अवेलेबल हो जाएगी क्लासेस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब देखो जो क्वेश्चन आपके पास है वो सारे थ्योरेटिकल हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए आपके पास बुक अवेलेबल होना जरूरी है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन में बोर्ड पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में बोर्ड पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन समझ लो। जिन बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं है वो क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ, उसको समझेंगे और क्वेश्चन को समझने पहले फिर सॉल्यूशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ये एक्सरसाइज 4.2 चल रही है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। और प्रोडक्ट आपको दे रखा है देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 का। कैसे करना है इसको समझो अच्छे से। इसमें आपको दे रखा है कि हमें ऐसे कोई भी 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 27 है और मल्टीप्लाइड 182। कैसे फाइंड करेंगे? तो आप कोई भी 2 नंबर यहाँ अचीव कर सकते हैं। इसमें जैसे आप मान लो कि कोई भी 2 नंबर हमने लिए, एक x ले लिया, दूसरा y। क्वेश्चन क्या होगी, हमें जो दे रखा है उसको यूज करते हैं। सम इज 27। जो आपने 2 नंबर अचीव करे हैं उन दोनों नंबर का सम कितना होना चाहिए, 27। तो देखो x प्लस y आपके पास रिलेशन आ गया 27। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है प्रोडक्ट इज 182। तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है 182। आप ऐसा मान सकते हैं कि अगर आपने यहां से x की वैल्यू जैसे मान लो 27 है, आप x और y इसके 2 वेरिएबल आ गए। इसको 2 टर्म में मान सकते हो और 1 टर्म में मान सकते हो। एक टर्म में कैसे माने, जैसे मान लो कि 27 है, कोई 2 नंबर का सम है, इसमें एक नंबर मैंने 10 मान लिया, दूसरा अपने आप कितना हो जाएगा 17। कैसे, एक नंबर जो माना है उसको 27 से माइनस कर दो। जैसे मान लो एक नंबर आपने मान लिया, यहाँ पे 20 मान लिया, तो दूसरा नंबर क्या आएगा 7 आएगा, क्योंकि एक नंबर जो आपने माना है उसको 27 से माइनस कर दिया। जो नंबर आप एज्यूम करते हो उसको उनके सम में से माइनस कर दो। और सेम इसी प्रोसेस से अगर मान लो कि 27 है दोनों का सम, उसमें से अगर मैं एक नंबर x मानूं, ये जो मैंने 2 एग्जाम्पल बताया इसके बेसिस पे बताओ कि अगर मैंने एक नंबर x मान लिया तो दूसरा नंबर क्या आएगा। जैसे मान लो कि एक नंबर आपने 10 माना, अगर एक नंबर आपने 10 एज्यूम किया है तो जो नंबर आपने 10 माना है इसको 27 से माइनस कर दिया, दूसरा नंबर आ गया। यहाँ एक नंबर 20 मान लिया,
इसको 27 से माइनस किया, 7 आ गया, दूसरा नंबर आ गया अपने आप। ऐसे ही मैंने एक नंबर x माना है, इसको 27 से माइनस कर दूंगा तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। इतना समझ में आया सभी बच्चों को? यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। एक नंबर x है, दूसरा 27 माइनस x। कैसे आया ये मैंने आपको समझा दिया। ये सम अगर दे रखा है और उसमें एक नंबर आप एज्यूम करते हो तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। और दूसरा निकालने का तरीका क्या है कि जो आपने एज्यूम किया है उसको उसके सम में से माइनस कर दो। सम में से माइनस करेंगे, सेकंड नंबर आ जाएगा। तो ये दोनों नंबर हो गए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उनका प्रोडक्ट कितना है, 182। तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल्स टू 182। तो ये आपके पास दोनों आ गए। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है वो एक बार नोट कर ले फटाफट, टाइम नहीं है, टाइम खत्म होने वाला है। मैं केवल इक्वेशन बना के लिख रहा हूँ, आप लोग जिनके पास बुक नहीं है क्वेश्चन नोट करो और इसका सॉल्यूशन ले लो फटाफट। सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं करवा रहा हूँ, केवल और केवल इक्वेशन बना के दे रहा हूँ, घर पे ट्राई करो। देखो बेटा ये आ गया आपके पास है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन होगी। आप फटाफट क्वेश्चन नोट कर लो, टाइम खत्म होने वाला है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो टाइम बचा हुआ है 20 सेकंड, फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ज्यादा बेटर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास एंड होने वाली है। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय।